हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डेट, डिटेल्स, बिजनेस, ग्रे मार्केट प्राइस, एंकर इन्वेस्टर, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ। दोस्तों तो देखिए, आईपीओ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस समय में लाइव है दिसंबर 19 से 21, ये 3 दिन आईपीओ खुला रहेगा। और प्राइस बैंड कितना है? 808 से 850, अपर प्राइस बैंड 850। लॉट साइज कितना है? एक लॉट 17 शेयर्स है दोस्तों। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 14,450। अगर एक लॉट अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 14 लॉट्स होंगे और 2,02,300 का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये बेसिक डिटेल्स रही। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे 19 से 21 दिसंबर तो है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है कि T+3 तक होते होते ही आईपीओ की लिस्टिंग भी हो जा रही है, तो लिस्टिंग भी बहुत जल्दी ही हो जाने की एक्सपेक्टेशन है दिसंबर 27 को। और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी? ये वाली डेट दिसंबर 26, क्योंकि दिसंबर 26 को पता चल जाएगा कि या तो आपका अलॉटमेंट हुआ है तो आपके जो भी डीमैट अकाउंट है वहां पर शेयर्स आ जाएंगे, और अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो जो भी बैंक अकाउंट में जो लियन मार्क है वो हट जाएगा, तो जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर लंबी छुट्टियां भी आ रही है, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा ज्यादा दिन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में उतने दिन लग नहीं रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ टेंटेटिव टाइमलाइन है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अब आईपीओ कितना बड़ा है? 1008 करोड़ के आसपास आईपीओ है। फ्रेश इशू है, मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, फिर डेट रिपेमेंट के लिए लगभग 400 करोड़ के आसपास जो है कंपनी यूज करेगी। और जो ओएफएस है, जो भी है प्रोमोटर्स हैं या फिर जो भी सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो कितना 608 करोड़ का यहां पर अपना जो स्टॉक्स है वो सेल करेंगे। और मार्केट कैप कितनी हो जाएगी? 8007 करोड़ की। मतलब ये क्या होने वाली है? एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। अब ग्रे मार्केट प्राइस और एंकर इन्वेस्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ चित्तौड़गढ़ की जो वेबसाइट है वहां पर गए हैं दोस्तों। यहां पर डे वाइज डे जो ट्रेंड है वो दिखा रहे हैं। तो देखिए, कुछ 14 दिसंबर से किस तरीके से ट्रेंड था। जैसे 850 का प्राइस है तो 54% ऊपर होने की उम्मीद थी, ठीक है। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये 19 दिसंबर है, तो 19 दिसंबर ये वेबसाइट कितना बोल रही है? 430 बोल रही है, मतलब 50% के आसपास में है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं लास्ट कुछ दिनों में 55% से 50% हुआ है, ठीक है। इससे सिर्फ एक अंदाजा मिलता है। ऐसा अगेन बार बार हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूं, यहां भी वही रिपीट करूंगा। ये एक एग्जिट पोल की तरह है, हमको एक अंदाजा देगा कि क्या यहां पर लिस्टिंग हो सकती है। इस एग्जिट पोल में 100 सीट्स का अगर हुआ तो 80 भी आ सकती है, 150 भी आ सकती है, या बिल्कुल 95, 100 भी आ जाए। तो जस्ट एक अंदाजा दे रहा है। बाकी जिस दिन लिस्टिंग होगी, क्या मार्केट कंडीशंस होंगी, या उसके 1-2 दिन पहले क्या मार्केट कंडीशंस होंगी, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी जो जीएमपी बता रहा है, जो कि सेकेंडरी सोर्सेस हम देख रहे हैं, एटलीस्ट इतना पता चल रहा है कि थोड़ा सा यहां पर एक अच्छा हमको यहां पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और डे 1 को भी अगर आप देखेंगे, ये 19 को ही मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जब आप ये वीडियो हो सकता है बाद में देखें तो ये नंबर चेंज हो गया रहेगा, लेकिन अभी डे 1 में मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है, 2 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। जो रिटेल शेयर होल्डर से 3 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जो स्मॉल एचएनआई है 4.9। फिर क्यूआईबी अभी बहुत हुआ नहीं है, बट हम देखते हैं कि क्यूआईबी जनरली जो क्यूआईबी मतलब जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डे 3 के टाइम में वो ज्यादा होता है। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा। बट फिलहाल जीएमपी यहां पर ठीक ठाक देखने को मिल रही है, बट कोई गारंटी नहीं है कि ये 50% ही ओपन होगा, ये कुछ भी ओपन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये जस्ट कुछ आइडिया देता है, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये दिसंबर 18 को ही ये डेटा आया है। ये है एंकर इन्वेस्टर्स, मतलब इस आईपीओ में जो म्यूचुअल फंड्स या कोई एफआईआई है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया है कि नहीं। तो यहां पर कुछ बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे एचडीएफसी है, मॉर्गन स्टैनली, फिडेलिटी, निपॉन जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने, फिर कोटक है, आदित्य बिरला, एक्सिस, डीएसपी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, फिर एडलविस भी कुछ अच्छा नाम दिख रहा है, क्वांट है, ईस्ट ब्रिज कैपिटल, ये सब कुछ नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। और टोटल ये देखिए, टोटल 14 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। देखिए बहुत बड़ा ये आईपीओ नहीं है, ठीक है। 8007 करोड़ मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों। तो भी 14 म्यूचुअल फंड की कंपनीज ने और उनकी 23 स्कीम्स ने यहां अप्लाई किया है, ये एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है ये, क्योंकि अलग अलग फंड हाउस यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ फंड्स, जैसे एसबीआई मैग्नम का चिल्ड्रन बेनिफिट फंड मुझे दिख रहा है, उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन फंड ने किया है, आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड, फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्ट किया है। बिजनेस जानने से पहले से मैं बता रहा हूं आपको। फिर कोटक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, कोटक बिजनेस साइकिल, फिर आदित्य बिरला ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, मतलब हिंट मिल रहा है कि ये कुछ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है, देखते हैं। फिर एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, अगेन एक और हिंट हमको मिल गया कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है। डीएसपी स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये सब नाम है। फिर कैनरा रोबेको मिड कैप, फिर क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड, इन सब ने अप्लाई किया है। तो ये एक डिसेंट लिस्ट है, मैं इसको कहूंगा। लेकिन जहां पर मैं देख रहा हूं कि मिड कैप, स्मॉल कैप और जो स्पेसिफिक जो सेक्टर ओरिएंटेड फंड्स हैं, उन्होंने ज्यादा यहां पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो एक डिसेंट सी ग्रे मार्केट प्राइस अभी दिख रही है, बट ग्रे मार्केट प्राइस भी चेंज होती रहेगी। और एंकर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमको डिसेंट से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब कंपनी हैप्पी फोर्जिंग्स 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स के, और इनके मेन क्लाइंट्स कौन है? जो ऑटोमोबाइल्स या कार या कॉमर्शियल व्हीकल्स जो बनाते हैं,
वो कंपनीज हैं, ठीक है। और कुछ कंपनियां जो फार्म इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो इनके कस्टमर है। क्रैंकशाफ्ट एक इंपॉर्टेंट मशीनरी है, उसके ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं क्या बनाते हैं, क्रैंकशाफ्ट है, डिफरेंशियल केस या सस्पेंशन, रेलवे के पार्ट्स, ऑयल एंड गैस, तो ट्रांसमिशन के पार्ट्स, ये सब वो बनाते हैं, ठीक है। और इसका एंड यूज कहां होता है, कॉमर्शियल व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट, फिर ऑफ हाईवे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विंड टर्बाइन, रेलवे, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर, इन सब में इन सब मशीनरी जो हैप्पी फोर्जिंग्स बनाती है उनका यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होगा। और दूसरी चीज जो क्रैंकशाफ्ट है या फिर ऑटोमोबाइल, कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ होगा तो हैप्पी फोर्जिंग को भी इसका फायदा मिल सकता है, उनके भी प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। कुछ कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लेकिन मैंने चुन के ऐसे नाम लिए हैं जो कि आप हम रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज इंजीन्स, टाटा कमिंस, ये सब कुछ उनके की कस्टमर्स हैं। अब फाइनेंशियल्स कैसा है, कमा कैसी रही है कंपनी, कमा रही है या एक्चुअली में नहीं कमा रही है, बहुत सारे डेटा है। तो मैं देखो, आप रेवेन्यू को देखिए, 2021 में इनका रेवेन्यू 584 करोड़ के आसपास था, जो कि 1196 करोड़ हो गया 2023 में, तो रेवेन्यू बढ़ा है। फिर एबिटा मार्जिन भी देखना चाहिए ना, तो 27% मार्जिन था, अभी 28.49%, मतलब 25 से 30% के बीच में मार्जिन रह रहा है। प्रॉफिट्स की अगर आप बात करेंगे तो प्रॉफिट 86 करोड़ था उस समय में, अभी 2023 में 208 करोड़ है। और सितंबर का जो बिल्कुल लेटेस्ट रिजल्ट आया है, ये एक्सेस की रिपोर्ट है, यहां पर 119 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है अप्रैल टू सितंबर के बीच में। तो मार्जिन, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स यहां पर हमको बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं जब हम लास्ट 3 इयर्स का डेटा देख रहे हैं। तो ये चीज तो हमको देखने को मिलती है कि यहां पर जो है कंपनी का बिजनेस और उसका ग्रोथ तो हो रहा है। अब कंपेयर करते हैं इनके पीयर्स के साथ, ठीक है, ये सस्ता है या महंगा। तो देखिए, जैसे यहां पर पी रेशियो लिखा नहीं है, लेकिन मैंने खुद जब पी रेशियो कैलकुलेट किया, देखिए जैसे ये 208 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 8000 करोड़ के आसपास रहेगा, तो आप ऐसा मान सकते हैं 36, 38, 40 के आसपास, 40 से कम इसका पी रेशियो रहेगा, 36, 37 के आसपास इसका पी रेशियो रहेगा। भारत फोर्ज का कितना है, अभी पी 102 है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 44 के पास है, रामकृष्णा फोर्जिंग्स 49 और सोना बीएलडब्ल्यू महंगा है 85। तो जो कंपेरेबल कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सस्ता तो मिल रहा है, ठीक है। अब लिस्टिंग बहुत ऊपर प्राइस में हो जाती है तो फिर पी रेशियो फिर से बढ़ सकता है, ठीक है। और लिस्टिंग अगर इसी प्राइस में रही जो कि 850 का प्राइस है, तो ये 36, 37, 38 जो मैं बोल रहा हूं उसके पास वो पी रेशियो रहेगा, ठीक है। अब रेवेन्यू में कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है, भारत फोर्ज सबसे बड़ी है और हैप्पी फोर्जिंग्स इन सबके कंपैरिजन में छोटी कंपनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, बाकी फिर लिस्टिंग होगी तो पता चलेगा कि नया पी मार्केट क्या देने के लिए रेडी है। रिस्क क्या है, टॉप 10 कस्टमर्स 70% रेवेन्यू लाते हैं, तो बिजनेस बहुत डिपेंड करता है जो कस्टमर्स का बिजनेस है। और कस्टमर्स का क्या बिजनेस हो सकता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले, फार्म इक्विपमेंट्स बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। तो वो कस्टमर्स अगर ग्रो करेंगे तो यहां पर हैप्पी फोर्जिंग्स को भी बिजनेस मिलता रहेगा, ग्रोथ उनका भी होता रहेगा। नेक्स्ट, इतने सारी मशीनरी है, उसके लिए क्या चाहिए, स्टील चाहिए, एक की रॉ मटेरियल। स्टील का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हो सकता है बिजनेस में इंपैक्ट हो, थोड़ा मार्जिन में इंपैक्ट हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और क्रैंकशाफ्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी का, ये बिजनेस अगर ग्रो करता रहेगा तो हैप्पी फोर्जिंग्स का भी यहां पर ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल एक प्रॉमिसिंग आईपीओ है। पर्सनली अपनी बात करूं तो यस, मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, बट जो हर आईपीओ में मेरी सोच रहती है कि यहां पर मेरा जो थॉट प्रोसेस रहेगा सिर्फ लिस्टिंग गेन तक ही रहेगा। अगर यहां पर अलॉटमेंट हुआ, क्योंकि आजकल तो अलॉटमेंट ही नहीं होता है, अलॉटमेंट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अलॉटमेंट नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, मैं लिस्ट देख रहा हूं 6-7 आईपीओ यहां पर आ रहे हैं। अलॉटमेंट होता है, फिर कोई भी प्राइस रहेगा तो उस प्राइस पर मेरा सेल करने का यहां पर प्लान रहेगा। दोस्तों, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है बिजनेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, इस आईपीओ को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।